ये जो लोग होते हैं ना, ये चार लोग जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये जब आपको पीछे खींचने में नाकामयाब हो जाते हैं तो ये लोग आपको पागल का करार दे देते हैं। पागलपन वो होता है जो शुरुआत में जो लोग आपको गालियां देते हैं, ताने देते हैं, उस गालियों को तालियों में बदलते हैं। आज का ये वीडियो आपके मन में पागलपन का आग लगाने वाला है, तो प्लीज अगर ईयरफोन नहीं लगाया है तो ईयरफोन लगाओ और मेरी एक एक बात को नोट करते जाओ। आज की वीडियो में मैं तुम्हें जो चीज बताने जा रहा हूं, उस चीज को जानने के बाद, उस चीज को सुनने के बाद तुम वो काम करने को तैयार हो जाओगे जिससे तुम्हें सुनने पे तुम्हारी रूह कांप जाती है, जिसको सोच सोच के ना जाने तुम अभी तक अपने कितने ज़्यादा समय को वेस्ट कर चुके हो केवल ये सोचने में कि मुझे सक्सेस के लिए एक स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सिर्फ इसीलिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तब भी कहेंगे जब तुम असफल हो जाओगे और लोग फिर भी कहेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। तो लोगों की सोचते ही क्यों हो। इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि मैं भीड़ का हिस्सा ना बनूं। ये चीज़ पुरानी हो चुकी है कि मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे वो किस्सा बनना है भीड़ जिसके लिए हो। लेकिन कैसे? अगर तुम्हें भीड़ का हिस्सा ना बन के भीड़ जिसके लिए हो वो किस्सा बनना है, लेकिन ये कैसे होगा? ये जब पागलपन अपने अंदर लाओगे तब होगा। यहाँ पागल कहने का मतलब वो नहीं जिसे तुम मरीज के तौर पे देखते हो, जिसे तुम रोड के किनारे पागलपन वाली हरकतें करते देखते हो, बल्कि अपने सक्सेस को एक इमोशन बना के उसके पीछे जो पागल रहता है उस पागल की बात कर रहा हूं मैं तुम्हारे अंदर वो पागलपन जगाने की कोशिश करने वाला हूं जो तुम्हें सफल बनाएगा, इस दुनिया के बियॉन्ड सोचने की क्षमता देने वाला है। ऐसा पागलपन जिसमें ना तो नींद होती है और कंफर्ट जोन तो दूर दूर तक नहीं होता है। इतना ज्यादा मेंटल पेन होता है, लेकिन अगर ये पेन तुमने सह लिया तो वादा है तुम्हें कोई भी दुनिया की ताकत तोड़ नहीं पाएगी। तुम्हें एक सरफिरे इंसान की तरह अपने सक्सेस के पीछे जाना ही पड़ेगा। मुझे पाना है तो पाना है, ना कहने का तो कोई चांस ही बनता है, और असफल होने का तो मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। चलो तुम्हें मैं एग्जाम्पल दे के देखता हूँ। ये जो सड़क पे पागल घूमते हैं, जो पागल कहने पे आपके दिमाग में एक तस्वीर बनती है कुछ इस तरह से, इसी पागल का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो रोड पे जब ये चलता है, रोड पे पागल वाली हरकतें जब करता है, तो किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है कि पागल है, ये गधा है, ये बेवकूफ़ है, या उसे कुछ कहने की, क्योंकि सबको पता है ये एक पागल आदमी है और पागल लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए इससे दूरी बनाना ही बेहतर रहेगा। ठीक इसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर में, अपने सक्सेस वाली राह में एकदम पागल हो जाते हो, तुम किसी की भी नहीं सुनते हो, फिर लोग भी तुम्हारे साथ खड़े होने लगते हैं, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर तुम्हारे कामयाबी के रास्ते खुलने लगते हैं। फिर तुम्हें दुनिया की फिक्र ही नहीं होती है जरा सा भी कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें पागलपन की एक करेक्ट मीनिंग समझनी होगी। आपने देखा होगा कि बहुत लोग प्यार में पागल रहते हैं, बहुत लोग रियलिटी में पागल रहते हैं, बहुत लोग दिमाग से पागल रहते हैं, लेकिन क्या ये पागलपन सिर्फ यहीं तक सीमित है? क्या हम अपने सक्सेस होने में पागलपन को नहीं इंक्लूड कर सकते? आपने ऐसे भी पागलों को देखा होगा जो मेंटल स्टेबिलिटी खो देते हैं, और आपने ऐसे भी पागलों को देखा होगा जिसका कोई आशिक है, वो छोड़ के चला गया है। आपने ऐसे पागलों को भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पागल को देखा है जो अपने सक्सेस के पीछे पागल रहता है? एक्चुअल में आपने जिस बंदे को सक्सेसफुल होते हुए देखा है ना, वो पागल है। वो कह सकते हो वो पागल है, लाइक एलोन मस्क, जो अपने सपनों के पीछे पागल रहते हैं। उनके पास टॉप क्लास की डिग्री भले ही ना हो, लेकिन उनके पास ऐसी स्किल रहती है जो उन टॉप क्लास के डिग्री होल्डर बंदों के पास जीवन में नहीं आ सकती है। अगर पागलपन की तुम्हें ताकत जाननी है तो 10वीं फेल सचिन तेंदुलकर की देखो, जो महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर बन गया है। ये पागलपन ही था जो सचिन तेंदुलकर को अपने देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए एकदम मोटिवेट किया, आगे बढ़ने की क्षमता दिया। ये पागलपन ही था जब एपीजे अब्दुल कलाम को एयरफोर्स से निकालने के बाद एक जुनून अंदर जागता था, जिसे हम पागलपन कहते हैं, और इस पागलपन ने उन्हें एक महान साइंटिस्ट के पद पे पहुंचा दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक पागलपन ऐसा भी है जो एक बच्चे की कहानी है जो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर है। आपको भी पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ।
एक ऐसा गरीब बच्चा जिसे दिल की बीमारी होती है और उसे फुटबॉलर बनना रहता है, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बहुत ज़्यादा वीक रहती है और इसे डॉक्टर ने इतना तक कह दिया था कि ये कभी फील्ड में फुटबॉल खेलने के लिए या कोई अन्य मैच खेलने के लिए नहीं उतर पाएगा। लेकिन ये अगर फिर भी खेलता है तो ये सीधा मर जाएगा। लेकिन पागलों को तो कहाँ से फर्क पड़ता है इसका। उसने अपने दिल का ऑपरेशन कराया और उतर गया मैदान में अपने सपनों को, अपने जुनून को हकीकत में बदलने के लिए। और किसे पता था आज वो दुनिया का सबसे महंगा, सबसे अमीर और सबसे कामयाब प्लेयर बन जाएगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लियोनेल मेसी। इस प्लेयर की ब्रांड वैल्यू इतनी है कि फुटबॉल के जो डाई हार्ड फैन है इसे फुटबॉल का भगवान भी मानते हैं। लेकिन उस दिन अगर इन्हीं भी लोगों की बातों से फर्क पड़ना चालू हो जाता तो शायद ये नाम उनका ना होता आज के डेट में। देखो, ये मत कहना कि तुमने इतना बड़ा सपना नहीं देखा है। तुमने भी सोचा होगा कि एक दिन मैं भी कामयाब होऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें लोगों से हटके काम करना है, लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हारी सराहना करें, तो लोगों से हटके काम करना पड़ेगा तुम्हें। जीवन में इतने साल जीने को है, लेकिन सिर्फ 1 साल पागलों की तरह अपने करियर के पीछे मेहनत करो। वादा है जहां पे अभी तुम हो वहां से अगले साल तुम बहुत आगे निकल जाओगे। तुम्हें एक ऐसा पागल बनना है जो एक नया इतिहास रचने को तैयार है। और ये बिल्कुल मत सोचना कि ना तुम्हारा कोई दोस्त है, ना लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक पागल आदमी 1 मैन आर्मी से भी ज्यादा ताकतवर होता है। पागल आदमी खुद को कभी बेचारा नहीं मानता, उसे खुद से ही मतलब रहता है। खुद को सफल बनाने के जुनून में वो लगा रहता है कि उसे टाइम ही नहीं मिलता है दुनियादारी से मतलब रखने का। तुम्हारा जो कुछ भी सपना है, तुम्हारा जो कुछ भी लक्ष्य है, बस 1 साल, ज्यादा नहीं, बस 1 साल। मुझे नहीं पता तुम्हारी तैयारी कितने साल, और तुम्हारे सपनों में केवल तुम्हारा करियर ही घूमना चाहिए और इसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन लाइफ में तुम्हारे एग्जिस्ट नहीं करता है अगले 1 सालों के लिए। क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं तो इसे गोल्डन नहीं बल्कि डायमंड अपॉर्चुनिटी कहूँगा कि तुम सफल हो सकते हो। क्योंकि मेरे दोस्त, एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, शायद अगर तुम 1 साल कुर्बान करते हो अपने ऊपर तो अगले 7 पुश्ते तुम्हारी सवर जाने वाली है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो सकता है मोटिवेशन तुम्हारा ख़त्म हो जाए 1 हफ्ते में, 2 महीने में। अगर तुम्हें कमी लगती है मोटिवेशन की तो इसे फिर से सुनने के लिए तुम इस वीडियो को सेव भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही था। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए मोटिवेशन लाइन के साथ।